और लगातार सनसनी बनी हुई है यूपी एटीएस ने जब से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज हमारे साथ दिल्ली के दीपक मौजूद हैं और हम उसी गली में मौजूद है। हमारे पीछे घर है सचिन का, सीमा हैदर से आप मिलने आए, मिल पाए? देखिए पत्रकार महोदय, जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव और जय हिंदू राष्ट्र। पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के बाबा की जय हो, योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि योगी बाबा के क्षेत्र में आए, उन्होंने व्यवस्था अच्छी करी हुई है। अब पीछे सचिन का घर है, सचिन के घर पे आप देख सकते हो अभी भी मीडिया वाले बाहर खड़े, एक बार कैमरामैन दिखाइए, अभी भी 4 से 5 मीडिया वाले खड़े हैं। और आप अगर पीछे देखेंगे तो कम से कम वहाँ पर अभी 20 से 25 मीडिया वाले बाहर खड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया ना आए, मगर रात दिन एक ही मुद्दा दिखाया जा रहा है। अभी जांच एजेंसियों को जांच करने दो, जांच होने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस तथ्यों के आधार पे देखा जाएगा। देखिए प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती है और प्यार कभी किसी को देख के नहीं किया जाता, चलो मैंने मान लिया, ठीक है, मगर पाकिस्तान से आई है लड़की यार, थोड़ा सा एक मतलब बड़ी अचंभे वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, हमारे हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी है। अगर यही एक नॉर्मल शादी होती, नॉर्मल परिवार होता ना सचिन का, तो आप लोग क्या, एक छोटा सा मीडिया भी कोई पत्रकार नहीं आता। ये तो पाकिस्तान से आया तो दुश्मन देश है, जांच एजेंसियों के दायरे में आ रही है। और अगर सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल रास्ते दुबई से होते हुए यहाँ आ गई तो इसका मतलब पिछले 70 साल से कितना सीमा हैदर जैसी लेडीज जेंट्स आ चुके होंगे। ये तो रास्ता दिख गया ना नेपाल से आने का। ये तो ये पता लग रहा है कि भाई साहब नेपाल से आने का जो तरीका पता लग गया लोगों को, अवैध रूप से कैसे आ सकते हो आप, शॉर्टकट हो गया ये। और देखो भाई साहब, भारत में बिना वीजा पासपोर्ट के एंट्री नहीं है। अब आप पासपोर्ट लेकर आएगा तो बिना पासपोर्ट मतलब बिना वीजा का तो पासपोर्ट बेकार है। और भारत में जब से मोदी आया है तब से तो बहुत जरूरी है। या तो साला ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी मुसलमान परेशान हो रहे हैं कि भैया मोदी आ गया, मोदी आ गया, अब हमारे को छोड़ेगा नहीं। वो तो खुद कह रहे हैं हमें नहीं छोड़ेगा। पर तो इंटेलिजेंस का फेलियर है ना, जिस तरीके से सीमा है इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है भाई साहब। ना 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 ना, नेपाल के रास्ते आए हैं। नेपाल में थोड़ी छूट दी जाती है क्योंकि नेपाल मित्र देश है भारत का। और वहाँ पर जो है ना, समझ लो भाई साहब, वो राम जी का ससुराल भी है नेपाल। तो वहाँ से लोग आना जाना करते हैं, रोजगार के लिए काम करते हैं। वहाँ से क्या, वहाँ से लोग रोजगार के लिए काम करते हैं, आते जाते हैं। तो वहाँ से तो भाई साहब जाने आने में दिक्कत होती नहीं है। वहाँ तो लोग गाड़ी भी ले आते हैं, बाइक भी ले आते हैं। आपको नहीं पता है, गाड़ी और बाइक आते हैं ना। तो ये किसी ना, हाँ ये जरूर है कि छोटी मोटी वहाँ चूक हुई है, मगर इतनी बड़ी चूक नहीं हुई है। पिछले 8-9 साल से यहाँ पर कोई जो है ना, अभी क्या कहते हैं, बम विस्फोट या कोई ऐसी घटना भी नहीं हुई है। तो ये भी सरकार की कामयाबी है, उपलब्धि है। लगातार हेडलाइन बन रही है, एजेंट है, पाकिस्तान की मिलिट्री में भाई है, चाचा है। देखो भाई साहब, मीडिया है, देखो मीडिया कुछ भी कह सकती है, मगर जांच होने के बाद जो भी होगा, नागरिकता तो मिल नहीं सकी। देखो हम कह दें कि चलो दे दो, तो हमारे देने से कोई बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चेंज नहीं हो जाएगा। अगर नागरिकता उनको मिलेगी तो जो हमारे पाकिस्तान से रिफ्यूजी भाई आए हुए हिंदू, उनको भी मिलनी चाहिए। वो 40 साल से यहाँ शरणार्थी है, मतलब हिंदू देश पूरे वर्ल्ड में एक ही है। और वो भी रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, उनको खाने पीने की दिक्कत है, सोने की दिक्कत है, अभी पानी भरा हुआ है। आप लोग वहां तो गए नहीं होंगे, बुरा मत मानना, गए थे, जाओ वो भी कवरेज दिखाओ कि सीमा हैदर तो पाकिस्तानी नागरिक है, मगर वो हिंदू है जो सताए हुए वहां से यहाँ आए हैं। पाकिस्तान में 30 लोगों को अगवा कर लिया, एक मंदिर के ऊपर जो है वो गोला फेंक दिया, पता लगा आपको? 3 लड़कियां गायब कर दी। उन्होंने बोल दिया भाई साहब देखो, जबरदस्ती तो खैर वो ले नहीं सकते, जैसे वो कह रहे हैं कि भैया हमें सीमा हैदर दे दो। अब यहाँ आ गई है तो जांच होगी, ऐसे कैसे मिल जाएगी भाई साहब? जांच होगी, अब जांच का दायरा है। और अगर संवैधानिक तौर पर जांच में अगर कुछ गलत पाई जाएगी तो भाई साहब फिर महिला मत देखो, क्योंकि क्षेत्र की जनता भी है और 140 करोड़ की आबादी भी है। और अगर ये कोई और देश होता तो समझ में आता, श्रीलंका होता, एक बारी को बांग्लादेश होता, अफगानिस्तान, मतलब और कोई देश होता, मगर एक बारी को समझ आता। मगर जो पाकिस्तान और भारत की जो आपस में जो मेजोरिटी है ना, वो बहुत बुरी है। वो ऐसी आपस में मतलब वो है कि भाई साहब ये एक करना, वहाँ के जो मुख्य प्रधानमंत्री और वहाँ की जो जनता है, मेरे को तो भगवान कसम कोई हत्या चढ़ गया ना भाई साहब, तो मैं स्वर्गों में ही जाऊंगा, राम के पैरों में ही जाऊंगा मैं। साले क्यों कहते हैं अगला जुम्मा दिल्ली में? इनकी 2 कौड़ी के बद्दों की औकात है, तुम्हारे पास तो आटा भी नहीं है खाने को, तुम अगला जुम्मा देखोगे। योगी ने अगर चुम्मा भिजवा दिया ना यूपी पुलिस का, तुम्हारा हाल बुरा हो जाएगा। तो भाई साहब ये बेकार की बातें हैं, उनकी सोच। छोटे छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे जिन्होंने कच्छा भी नहीं पहना होगा, वो कह रहे हैं मोदी तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। मोदी को नहीं छोड़ोगे तुम? ओबे पागल हो गए हो क्या? गांजा वांजा पी के बोलते हो क्या पाकिस्तान में? मोदी और योगी का नाम चलता है। उत्तर प्रदेश के दायरे में घुसने के बाद ना लोग कहते हैं बाबा के क्षेत्र में आ गए, और ये कह रहे हैं अगला जुम्मा दिल्ली में। हाँ, दिल्ली तुम छोटा मोटा समझ रहे हो? अगर दिल्ली के छोटे छोटे बच्चे भी निकल गए ना 5वीं के, क्या
5वीं के बच्चे भी निकल गए स्कूल के। तो ऐसा बजाएंगे कई दिन तक तो बवासीर की बीमारी हो जाएगी इनको। सहानुभूति बड़ी आ रही है सोशल मीडिया पर कि महिला है, प्रताड़ित थी अपने। हाँ महिला है। देखो भाई साहब, हमारे देश में एक बात बता दूं मैं, ओ पाकिस्तान सुन लो गौर से, पाकिस्तान सुन रहे होंगे ना ये पाकिस्तान वाले भी, तुम लोग गौर से सुनना। हमारे देश में महिलाओं की इज्जत करी जाती है, चाहे वो किसी भी जात धर्म की हो या किसी भी देश की हो। औरत मतलब माँ, और माँ किसी की भी हो, बहन बेटी किसी की हो, उसको सम्मान दिया जाता है। मगर सम्मान की आड़ में अगर वो गलत हो तो भाई साहब उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपने केरला स्टोरी देखी थी ना, यहाँ से लड़कियां वहां गई और ठुपुक से जाके कहीं भी फट जाए वो, तो सजा तो औरत को भी मिलेगी ना भाई साहब, क्योंकि घर परिवार बच्चे सबके होते हैं। और पाकिस्तान से जब यहाँ पर कसाब आया था ना, तो उसको यहाँ सारे काफिर दिख रहे थे। क्या उसको काफिर दिख रहे थे सारे, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो। उसकी नजरों में हिंदुस्तान के जो लोग रहते हैं ना वो काफिर होते हैं उनकी नजरों में, और हमारी नजरों में जो राम का है वही हमारे काम का है। भाई हम तो अपनी बात करेंगे और किसकी करेंगे, बाकी जो अपने धर्म की बात करता करे। जो मेरे महाकाल का है, सावन का महीना चल रहा है, योगी बाबा को जांच करनी चाहिए भाई साहब, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। एसआईटी जो है, एसआईटी को जांच करनी चाहिए, यूपी पुलिस को जांच करनी चाहिए, और अगर उसमें कोई खामियां निकलती है तो सजा दो, नहीं निकलती है तो रूल फॉलो करवाओ, ना कि छूटते ही नागरिकता दे दो। और 4 बच्चों का कोई दोष नहीं है भाई साहब, जांच करो और नार्को टेस्ट कराओ इनका। देखो भाई साहब, यहाँ भी घर परिवार है, दुनिया रह रही है यहाँ पे। अगर भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो गई ना, तो भाई साहब एरिया का नाम भी खराब होगा। भाई साहब होता नहीं होता है? होता है। आज तो देखो आप लोग आ रहे हो, कभी सड़क की भी समस्या है, बिजली की भी है, पानी की भी है, लाइट की भी है, खंभों की भी है। योगी बाबा को बताओ, हम ये नहीं कह रहे वो काम नहीं कर रहे हैं, और बढ़िया करेंगे। मगर ब्रेकिंग न्यूज, सीमा हैदर गायब। कहाँ गायब भाई? अरे एसआईटी बता रही हम ले गए। कभी घर पे होती है, बार बार दरवाजा पीट रहे हैं जा जाके, अरे दरवाजा खोलो, क्यों कर्जा खाया तुम्हारा उन्होंने? सचिन का तो कोई दोष नहीं है भाई साहब, घर में जबरदस्ती कोई नहीं घुस सकता। क्यों घुस जाएगा भाई? हाँ अपनी इच्छा से इंटरव्यू दे रही है वो, अब मेरी इच्छा है तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप जबरदस्ती ले सकते हो मेरे से? हाँ सोचना भी मत कभी ऐसा। तो भाई साहब सीधी सी बात है, उससे इंटरव्यू लो, बात करो, मगर तरीके से। देश में और भी मुद्दे हैं। एक बेचारे वो 3 लड़के पानी में डूब के मर गए, जगह जगह बाढ़ आ रही है। थोड़ी सी ये वीडियो भी डालो कि भैया पानी ज्यादा हो रहा है, नहाने मत जाओ। ये जो नहाने जा रहे हैं, पानी का भाव आ रहा है, किसी के 3 बच्चे भी तो मर गए। ब्रेकिंग न्यूज, सुबह खोला हेडलाइंस में ब्रेकिंग न्यूज, टीवी बंद करा तो ब्रेकिंग न्यूज, अखबार खोली तो ब्रेकिंग न्यूज, हर जगह सीमा हैदर सचिन, सीमा हैदर सचिन। सचिन तेंदुलकर कह रहा है भैया इससे ज्यादा नाम तो सचिन का हो गया, ग्रेटर नोएडा वाला, पता करो कौन है भाई वो। सन्नी देओल कह रहा है मेरी मूवी से आने से पहले सन्नी आ गया यहाँ पे। सन्नी देओल खुद कह रहा है यार पता करो। अब यहाँ पर कुछ एक बंदा चिल्ला रहा है, ठीक है मैंने भी बोला, बंदा चिल्ला रहा है सकीना आ गई, सकीना आ गई, मैं भी खुश हो गया, मैंने कहा फोटो लूंगा। वो कह रहा है सीमा भाभी को सकीना बोल रही है। अच्छी बात है, मगर कागज तो पूरे होने दो भाई। और ये अफवाह मत फैलाओ, 4 पासपोर्ट, अरे 4 बच्चे भी हैं उसके, बिना पासपोर्ट के दुबई नहीं गए वो, 5 आधार कार्ड। थोड़ा सा ना आदमी को अपनी मर्यादा में भी होना चाहिए। मैं मीडिया वालों पे सब पे सवाल नहीं उठा रहा, मगर एक लिमिट से करो। और जांच होना बहुत बड़ा विषय है, और 70 साल से फिरकी ली जा रही थी। इसका मतलब जितने भी अवैध तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे देश में आके रह रहे हैं, फिर महंगाई बेरोजगारी का रोना मत रोना, इसका मतलब वो भी नेपाल के रास्ते ही आते हैं भाई साहब। मोदी जी सुनते हैं, मोदी जी भी देखते होंगे, बड़ा चैनल लग रहा है आपका। योगी जी इससे सीख ले लो और नेपाल बॉर्डर टाइट कर दो। कभी यहाँ पता लगे वहां पर चाइना वाले आ जाए, चौंग चिंग चांग चूंग वाले, कोई पता नहीं है भाई, कोई पता नहीं है। पर इसका बदला पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है वहां पर रह रहे हिंदुओं से लिया जा रहा है। हिंदू के ये गलत है। रॉकेट लॉन्चर चला रहे हैं भाई साहब, रॉकेट इनके तो पिछवाड़े में योगी बाबा रॉकेट लॉन्चर चला दो। साला योगी बाबा कुछ करो ना, हमारे मंदिर में साला बम मिसाइल फेंकी यार, महादेव के मंदिर में। हाँ भाई एक बात बताऊं, सच्चाई बोल दूं भैया, दिल से सच्चाई बोल दूं, पाकिस्तान के लिए बोल दो, नक्शे से गायब होने वाला है एक टाइम पे ये। जिस दिन महाकाल की तीसरी नेत्र खुल गई, मैं तो कह रहा हूँ खाली भारत के बैल ही भेज दो वहां पे, जितने बैल है इनके पिछवाड़े में ऐसा फलूदा बनाएंगे ना यार। ये 2 कौड़ी के बंदे इनकी औकात है, जिनके पास त्रिपाल ढाकने को पैसा नहीं है, वो जाते दुबई अमेरिका को। अरे अमेरिका, पाकिस्तान के बारे में बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा अपने बारे में। अमेरिका उनको कुछ खाने को दे दो, भूखे मर गए। कभी कहते ईद आ गई, कभी कहते बकरा ईद आ गई। खाने को नहीं है भाई वहां पे, खाने को नहीं है वहां पे।
आटा नहीं है, आटे के चक्कर में ना वहां बंदूक रख के आटे की सुरक्षा हो रही है। आपके यहाँ बंदूक रख के आटे की सुरक्षा करते हो क्या? है? पानी नहीं मिल रहा। दाल, पता दाल के क्या रेट है? क्या रेट होंगे दाल के? 250-300। हाँ, 250-300 रुपए ऐसी मिल रही होगी। 800 रुपया किलो। और एक वो होता है दूध में से बनता है, एक छोटा सा व्हाइट सा, मैं बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ, पनीर 800 रुपए किलो। कितना? 800 रुपए। यहाँ तो बावली खेल जाएंगे लोग, कपड़े फाड़ लेंगे अगर इतना महंगा हो गया तो। एक चीज पकड़ ली लोगों ने, वो लाल रंग का क्या होता है गोल गोल? टमाटर। हाँ, कितना खाते हो बे टमाटर? सुना है कि कल कोई बंदा मर गया, पोस्टमार्टम में पता लगा इसके शरीर में टमाटर कम निकला। डॉक्टर कह रहा है ये टमाटर कम खा रहा था, महंगा हो गया है। सुना भाई ऐसा कभी बिना टमाटर के कोई मर गया हो? अरे थोड़े दिन के लिए, अभी बारिश हो रही है, महंगा हो गया, कल को फिर सस्ता हो जाएगा। अभी 10 रुपए किलो आलू मिल रहा था तो कितना खा लिया आपने? सरसों का तेल 120 रुपए हो गया। तो भैया उस देश की बात कर रहा हूं मैं, उस देश में महंगाई, बेरोजगारी है, और वहां के नागरिक अगर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर बिना कागज के नहीं आएंगे, और नागरिकता तो भूल जाओ। हाँ, इनका अगर कोई सरकार से बैठ के बात होती है, क्योंकि शादी हुई है, 4 बच्चे हैं, अगर शादी हुई है, 4 बच्चे हैं, और इनका कुछ ऐसा रूल बैठता है तो उसको बैठ के करो। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता, जो मैंने आईपीसी की धाराएं पढ़ी है, इंडियन पेनल कोड का रूल पढ़ा है कि नागरिकता मिलने का ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। अगर वो यहाँ आती वीजा लेके, यहाँ आके अगर वो अपनी इच्छा से शादी करते हैं ना भाई साहब, तो नागरिकता मिल जाती। बाकी अड़ोस पड़ोस वालों की भी राय लो, मेरे हिसाब से जांच होना चाहिए। इस मुद्दे को हाईलाइट करो, दिखाओ, मगर जांच एजेंसियों के हाथ में भी छोड़ो। 4 पासपोर्ट और 5 वो क्या कहते हैं उसको, आधार कार्ड। अगली भी अपनी लाइफ में, ठीक है वो औरत है, वो पाकिस्तान से आई है, उसको दुखी मत करो। ऐसे एक बार दिखा रहा हूँ भाई साहब, ऐसे गए, एक गया, बोले हाँ बोलो शिवा जी आप ले, अरे खाना खाने जा रही, नहीं बोलिए आप पहले खाना बाद में खाइएगा। हद ही हो गई यार। वो बीमार भी पड़ गई थी बीच में अभी, और वो गेट के बाहर जा रहा है कि दरवाजा पीट रहे हो। अरे पागल वागल हो भाई साहब, थोड़ा ऊपर करना भाई साहब, पागल वागल हो क्या? किसी के मकान का दरवाजा पीट रहे हो, अगर यूपी पुलिस बुला ली ना, तुम्हारा पिछवाड़ा पीट देगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, प्यार के लिए आई है तो जायज है। आपको प्यार हुआ है कभी आयुष भाई किसी से? हाँ हुआ है, लड़की से ही हुआ है ना? माता पिता से करते हैं, लड़की से नहीं करोगे? नहीं, आजकल लोग लड़कों से भी कर रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ भाई साहब, बुरा मत मानना। लड़का भी प्यार कर रहा है, हो रही है शादी, हमें कोई मतलब नहीं है। माता पिता से करते हो, आप भी किसी से प्यार करोगे, मगर सुनो, मगर आप सारी चीजें देखोगे ना, दूसरे देश की लड़की होगी 1% तो वीजा, पासपोर्ट, कागज तो पूछोगे। बाकी भारत में 140 करोड़ की जनता है, यहाँ कोई कमी थोड़ी है, या यहाँ कमी है? ज्यादा हो तो चाइना से ले आओ, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, शाम तक चलता है। भाई साहब सुबह छोड़ के जाओगे ना काम पे, तो शाम को भी काम पे ही मिलेगा वो सामान, आपको चलता ही रहेगा वो, है ना भाई साहब? गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ, मगर एक बात है भाई साहब, बुरा मत मानना, सुबह लाओ और शाम को भूल जाओ, कई बार ऐसा भी होता है। चाइना का माल है ना भाई साहब, गारंटी होती नहीं है। तो हिंदुस्तान का जो खून है, उत्तर प्रदेश का खून है, हरियाणा का है, बिहार का है, पंजाब का है, उसके खून में जो तासीर है ना भाई साहब, वो अलग ही है। बाकी ठीक है, उनका घर है अभी देखो फिलहाल शांति दिख रही, दिखाना कैमरा मैन साहब, भाई हाय देखना भाई साहब, इतनी शांति देखी कभी उनके घर में है? वो देखो, वो सिर्फ 2 पत्रकार खड़े हैं, वो देखो सुकड़े हुए, वो भी देख रहे हैं कि कहीं से सीमा और सचिन आ जाए, टपक जाए, ऐसा देख रहे हैं टपक जाए। हाँ, तो भाई साहब इसको दिखाओ, ठीक है, उनको नागरिकता मिले, और अड़ोस पड़ोस के भी मुद्दे दिखा दो, कुछ बहन बेटियों के दिखा दो, और दिखाओ साथ के साथ। तो सीमा सचिन का केस सरकार अपने संज्ञान में ले और ठीक तरीके से जांच करे, और हमारी जान जोखिम में ना डाले, और जो मंदिर टूट रहे हैं उसके ऊपर मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए। अब कहां मर गया UN, कहां मर गए वो लोग? अगर कोई मस्जिद वगैरह टूट रही होती तो अब तक कपड़े फाड़ चुके होते ना भाई साहब? बिल्कुल फाड़ चुके होते ना। बिल्कुल। मंदिर का मुद्दा है तो हिंदू सेकुलर है, कोई नहीं बोले, हम सेकुलर है ना भाई साहब। तिलकधारी कौन होता है मालूम है? सेकुलर। भगवान देखेगा, अब भगवान के साथ साथ राम के साथ साथ परशुराम भी देखना पड़ेगा। कहा? और परशुराम को तो आप जानते ही हो, वो एक बार जब क्रोध में आते हैं ना, तो बस फिर पूछो मत, वही गोला में चले जाते हैं, जू गोला से आए हैं। भैया एक बार ये जरूर डाल देना, भैया एक बार जो भाई है हमारे साथ के, एक बार बोल देना जय श्री राम, जय श्री राम, हाँ जय श्री राम, जय श्री राम। सुनो।